ऐसा भी कहते हैं स्वामी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके विश्व को सृष्टि करने वाले हैं, एक विनाशक, ऐसा बताते हैं। तो ये फिर मान्यता है या सनातन सत्य है? इस ब्रह्मा विष्णु और महेश वो तीन रूपक है, रूपक उपनाम, कोई व्यक्ति नहीं है मगर रूपक है। कोई बातों समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, रूपक सिंबल है। ब्रह्मा का मतलब होता है सर्जनहार, विष्णु का मतलब होता है पालनहार, और महेश का मतलब होता है संहार यानी नाश करना। ये तीन प्रकार की प्रकृति की अवस्था है। आदमी सर्जन भी करता है, विसर्जन भी होता है और जीवन का पालन भी होता है। ये तीन अवस्था है, जन्म होना, मृत्यु होना और जीवन चलना। ये तीन अवस्था है। जन्म होने का मतलब ब्रह्मा, जीवन चलने का मतलब होता है विष्णु, और जब अंत होता है तो बोलता है महेश। ये तीन अवस्था है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति की बात कहा, ऐसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी सर्जन, विसर्जन और पालन, ये तीनों अवस्था हर जीवन में, पूरे ब्रह्मांड में चलती ही रहती। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूअस। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है मगर ये सिंबल है, ताकि हम बात को समझ सकें। तो पहले जमाने में धर्मगुरु या महान पुरुषों ये ऐसी बात समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल देते थे ताकि लोग आम आसानी से ये बात को समझ सके। मगर बाद में धीरे धीरे ब्रह्मा विष्णु और महेश वो व्यक्ति के रूप में आ गया। ये जैन धर्म में उत्पाद, वय और द्रव्य, ये कहते ये इसी से लिंक है। एक ही बात है। जैन धर्म में उत्पाद, व्यय और ध्रुव बताया, या ब्रह्मा विष्णु और महेश बताया। सर्जनहार, पालनहार और विनाशक, ये तीन अवस्था बताए। यहाँ सेम है मगर यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ जो जैन धर्म में बताया गया है कि उत्पाद, व्यय और ध्रुव। उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना, व्यय का मतलब होता है नाश होना, और ध्रुव का मतलब होता है आत्मा। उत्पन्न होना और नाश होना ये अवस्थाएं है, उसमें आत्मा तो ध्रुव समान शाश्वत है। शरीर का जन्म होना, मृत्यु होना वो उत्पाद और व्यय है, और उसमें आत्मा ध्रुव है। जीवन की हर अवस्था की उत्पत्ति और नाश होना ये अवस्था की बात है, मगर आत्मा ध्रुव है। तो यहाँ उत्पन्न होना, नाश होना और ध्रुव आत्मा है। इस प्रकार से जैनिज्म में उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तीन शब्दों का प्रयोग बताया गया है।